हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज रेटेड आर सुपरस्टार। इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में शुरू से लेके अभी तक रहते थे तो मे बी उनके रिकॉर्ड जॉन सीना से भी ऊपर जा सकते थे, रैंडी ऑर्टन से भी बड़े रिकॉर्ड हो सकते थे उनके, क्योंकि उन्होंने उतने ही टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी कमाल करके दिखा दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी उनके लिए हमेशा से बड़े प्लान रहे। तो रेटेड आर सुपरस्टार एज को हम अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते और वो अभी तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर में आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने उसी टाइम में इतना कमाल कर दिया है। तो आप सोच के देखो, अगर वो अभी तक होते तो उनके रिकॉर्ड कहाँ होते। एज अपना डेब्यू करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में 1998 में, और 1998 में जब अपना डेब्यू करते तो फिर उसके थोड़े समय बाद 2001 में एज रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट में विन करते और एज बन जाते वन टाइम विनर रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट के। और एज ने विन कर लिया था उसी टाइम में रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट, और वो बन जाते वन टाइम विनर रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट रेटेड आर सुपरस्टार एज। और एज इसी के साथ 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर भी एज ने सब में पहले 2005 में अपना मनी इन द बैंक विन किया था, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को चुना था जिन्होंने सब में फर्स्ट टाइम अपना मनी इन द बैंक विन किया था। और एज बन जाते फर्स्ट टाइम मनी इन द बैंक विन करने वाले फर्स्ट सुपरस्टार। एज ने सब में पहले मनी इन द बैंक को विन भी किया और उसको सक्सेसफुली कैश इन भी किया जॉन सीना के ऊपर। और एज जो अपना दूसरा मनी इन द बैंक विन करते वो करते वो मिस्टर कैनेडियन से। तो इसी के साथ एज बन जाते हैं 2 टाइम मनी इन द बैंक विनर। तो एज ने 2 टाइम मनी इन द बैंक उसी टाइम में विन कर लिया, और आज के टाइम में बहुत से रेसलर आज भी मनी इन द बैंक विन नहीं कर पाए, जैसे कि हमारे ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बात ले लो हम। फिर उसी के थोड़ा आगे चलते हैं हम, तो एज ने उसी के साथ फिर अपनी टैग टीम बिल्ड की, क्रिश्चियन के साथ पहले काम किया, फिर उन्होंने द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ काम किया, और इसी के साथ उन्होंने 14 टाइम टैग टीम चैंपियनशिप को भी विन कर रखा है। आप सोच के देखो, आज के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज भी बहुत से सुपरस्टार टैग टीम चैंपियनशिप के जो रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। एज ने उसी टाइम 14 टाइम टैग टीम चैंपियनशिप को विन कर लिया था, जो कि काफी बड़ा रिकॉर्ड और काफी बड़ा नंबर है। फिर एज उसी के बाद 5 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी विन करते हैं, और उसी के साथ एज ऐसा रिकॉर्ड सेट करते हैं जो कि रिकॉर्ड आज तक कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के पास नहीं है, जो कि एज के पास है। और वो रिकॉर्ड है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ ही यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को भी विन किया एज ने 1 टाइम। कर्ट एंगल के साथ एज का मैच सेट होता है और वहाँ पे एज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को भी विन कर लेते हैं 1 टाइम। और एज इसी के साथ फर्स्ट ऐसे सुपरस्टार बन जाते हैं जिनके पास एक कंधे पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है, एक कंधे पे यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है। ये रिकॉर्ड सिर्फ अभी तक एज के नाम में ऐसा और कोई सुपरस्टार ने नहीं किया अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जबकि दोनों चैंपियनशिप अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक्टिव है। तो अभी कोई रेसलर कर सकता है नहीं कर सकता है, आप जरूर से बात बताना कमेंट सेक्शन में, लेकिन एज ने बहुत पहले ही कर दिया है और ये रिकॉर्ड भी सब में पहले एज ने सेट किया है। और एज उसी के साथ 2 टाइम रॉयल रंबर विनर भी है। उन्होंने सब में पहले रॉयल रंबर विन की 2010 में, और उसके बाद उन्होंने विन की 2021 में। इसी के साथ वो बन जाते 2 टाइम रॉयल रंबर विनर। आप सोचते देखिए उनकी कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड आते ही जा रहे हैं। और फिर उसी के साथ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी 4 टाइम विन करते हैं, और उसी के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को 7 टाइम विन करते हैं। के साथ उन्होंने ये दोनों चैंपियनशिप के रेन को अगर कंबाइन कर दिया जाए 11 टाइम विन कर चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। तो आप सोचिए देखो, उसी टाइम में रेटेड आर सुपरस्टार एज का जो रिकॉर्ड था वो 11 टाइम्स का हो चुका था। तो आज अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते तो मे बी वो जॉन सीना से आगे निकल जाते थे, क्योंकि उसी टाइम में उन्होंने इतने कमाल कर दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि आज के टाइम में बहुत से सुपरस्टार इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं रिकॉर्डों को अपने नाम में करने के लिए, जो कि रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कर चुके हैं इसके पहले। और इसी के साथ वो 1 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी मेन टाइटल है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइटल है जिनको विन करना पड़ता है ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के लिए, वो रेटेड आर सुपरस्टार एज ने उसी टाइम में करके छोड़ दिया, और एज बन चुके हैं 1 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन। और उसी के बाद एज के नाम में 4 फ्लैमी अवार्ड भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के। एज ने 4 टाइम फ्लैमी अवार्ड भी विन कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। आप सोच रहे होंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज ने एलिमिनेशन चैम्बर विन किया है कि नहीं, तो उन्होंने ऐसा एलिमिनेशन चैम्बर विन किया है कि आप सोच नहीं सकते हो। रिकॉर्ड इतना खतरनाक था एज का कि वो आपको सुन के मजा आएगा, आप सोच के देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ 2009 के एलिमिनेशन चैम्बर की। यहाँ पे उसी सेम नाइट में 2 एलिमिनेशन चैम्बर रहे थे। तो एज जो अपना फर्स्ट एलिमिनेशन चैम्बर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे, तो एज एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जाते तो मैट हार्डी उनको सिर्फ 10 मिनट के अंदर रोलक पिन करके बाहर कर देते हैं, और एज को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी जल्दी में बाहर कैसा हो गया एज का, उसमें काफी दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसी सेम नाइट में जॉन सीना अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे होते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। जब कोफी किंगस्टन वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर एंट्री लेने करते तो एज उनको पीछे से आके अच्छा बजाते, स्किल स्टेप पे पटकते,
उनके सर में चेयर बजाते हैं कि वो खड़े होने के लायक की ना रहे, और उसके बाद वो खुद को इंसर्ट करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, और इंसर्ट ही नहीं करते हैं, वो जॉन सीना जैसे को एलिमिनेट कर देते हैं, और आखिरी में रेमी स्टूडियो को भी एलिमिनेट कर देते हैं वो, और वो जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाती है और वो बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रेटेड आर सुपरस्टार एज। और ये कारनामा सिर्फ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज रेटेड आर सुपरस्टार एज ही कर सकते थे कि आए WWE चैंपियनशिप लेके और गए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेके। और इसी के साथ WWE ने उनको हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट करा है 2012 के, जहाँ पे वो हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट हो चुके हैं। तो आप सोच के देखो, एज ने सारे काम तो कर ही दिए WWE में। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि एज को सिर्फ WWE ने पूछ दिया और फैंस ने पसंद नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। एज को फैंस ने भी खूब प्यार दिया, पसंद किया। उन्होंने एज अ फेस भी WWE के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने एज अ हील भी WWE के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे कि आपको उनकी और लीटा की स्टोरी लाइन पता होंगी तो आपको पता है उन्होंने कितने बोल्ड सीन दिए हैं लीटा के साथ। अगर आपको अच्छे से याद होगा, अगर आप उस टाइम में WWE में एक्टिव होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा उन्होंने लीटा के साथ कितने बोल्ड सीन देने के लिए जाने गए। यहाँ तक कि उन्होंने रिंग के अंदर लीटा के साथ सुहागरात तक का मनाने की कोशिश की। बहुत अच्छा वहाँ पे केन आ जाते हैं, नहीं तो वो पूरी सुहागरात मना भी लेते थे उनके साथ। और उसी के साथ उनकी लीटा के साथ भी स्टोरी लाइन काफ़ी पसंद की थी फैंस ने, काफ़ी इंगेज हुई थे उस स्टोरी लाइन में। ये सारी चीज़ों में भी अच्छे तरीके से रोल निभाया अपना, यानी उनको जो भी काम WWE ने दी, जो भी वर्क उनको WWE ने दी, उतरे WWE की उम्मीदों पे उन्होंने हमेशा खरा ही उतरे। WWE की जैसी उनसे एक्सपेक्टेशन थी वैसी उन्होंने WWE की एक्सपेक्टेशन में डिलीवर भी करके दिया। यानी WWE उनको जबरदस्ती का पूछ देते जा रही है, वो काम कुछ अच्छा नहीं कर रहे, ऐसा नहीं था। उनकी प्रोमो स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी, वो काम भी काफ़ी अच्छा कर रहा था WWE में। एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जो वो आज वो एज के नाम में रहता, लेकिन एज ने खुद ने मना किया था और रिकॉर्ड लेने से अपने नाम में। द डेड मैन अंडरटेकर की जो इतनी लेजेंडरी स्ट्रीक है 21 की, जब अंडरटेकर ने 15 विन्स की थी तभी अंडरटेकर की स्ट्रीक एंड कराने वाली थी WWE रेटेड आर सुपरस्टार एज के हाथों। एज बनते थे वो सुपरस्टार जिन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड किया, और ये आइडिया WWE ने उनके सामने बता भी दिया था उनको कि तुम करने वाले अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड, लेकिन रेटेड आर सुपरस्टार एज ने सीधी तरीके से मना कर दिया था करके मैं अभी इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ। आपने ये जो मौका मुझे दे रहे हैं, ये मौका कोई WWE के यंग टैलेंट्स को देने हो ना, जिन पे आप आपका फ्यूचर देखते हो, और ये मौका एज ने ऐसा बोल के मना कर दिया था, नहीं तो ये जो रिकॉर्ड था ये भी एज के नाम में चले जाता था। और रेटेड आर सुपरस्टार एज के हिसाब से ये मौका रोमन रेंस को मिलना चाहिए था, ना कि ब्रॉक लेसनर को। उनके हिसाब से तो ऐसा बोले थे उन्होंने एक इंटरव्यू में कि ब्रॉक लेसनर ने भी उनकी स्ट्रिक को एंड नहीं करना था, रोमन रेंस ने उनकी स्ट्रिक को एंड करना चाहिए था। फिर उसी के बाद हमें देखने के लिए मिला है कि रोमन रेंस ने भी अंडरटेकर को हराया। यानी सिर्फ 2 सुपरस्टार ऐसे WWE में जिन्होंने अंडरटेकर को हराया, एक है बीस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर और एक है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो ये था एज का प्लान, इसलिए एज के यानी एज बैक स्टेज में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे WWE में। यानी एज ने WWE को काफ़ी ग्रेट मूवमेंट बना के दिए और बैक स्टेज भी अच्छा काम किया। एज WWE को हमेशा से एकदम अपनी समझ रहे, वो भी समझ के चले। तो ये जितना भी मैंने आपको बता दिया एज के रिकॉर्ड्स के बारे में, एज ने एज अ फेस भी अच्छा काम किया, एज ने एज अ हील भी अच्छा काम किया, लेकिन एज को जो उनकी नेक इंजरी थी वो 2004 में ही हो चुकी थी, जब उनका एडी गैरेरो के साथ एक मैच रहता है। जब एडी गैरेरो उनको एक अपर कट मारते हैं तो एज के पीछे लैडर पड़ी रहती है, जो कि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। तो एज वो लैडर के ऊपर गिरते हैं, तो उसी टाइम में एज की जो नेक रहती है वहाँ पे हो जाती है इंजरी। और इंजरी जब एज की होती है तो एज उसको इतना सीरियस नहीं लेते, और वो भी उतनी सीरियस इंजरी हुई नहीं थी उसको, क्योंकि एज ने उसके बाद भी WWE में काफ़ी काम किया है। तो एज उस टाइम में तो काम कर ही रहे थे, एज को यानी उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा उस टाइम में। लेकिन 2011 आए तक का एज की जो नेक इंजरी थी वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। तो सीरियस होने की वजह से एज को डॉक्टर्स ने 2011 में क्लियर तरीके से बोल दिया था, अब आप इसके बाद रेसल नहीं कर पाओगे और रेसलिंग करियर है अब वो एंड होने वाला है, यानी आप रिटायरमेंट सीधी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। तो एज वैसे ही करते हैं। फिर उसी के बाद रेटेड आर सुपरस्टार एज एक स्नैकडाउन के शो पे आके एकदम सडनली आके बताते हैं कि उनको नेक इंजरी है, वो बताते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है अभी। तो वही सब कुछ बताते हैं, वो सबको थैंक यू सो मच बोलते हैं, टाटा गुड बाय करके वहां से वो चले जाते हैं। और इसके बाद सभी को लग गया था कि अब एज कभी वापस नहीं आने वाले WWE में, और एज फिर वहां से चले गए WWE से। बस एज के रिकॉर्ड वहीं थम गए, और वो काफी सैड मोमेंट था एज के लिए भी और सारे फैंस के लिए भी जो एज को पसंद करते होंगे उनके लिए तो था ही। और बहुत से फैंस नाराज भी थे एज के जाने से, लेकिन एज चले गए। फिर उसके बाद फिर एज एक दिन ऐसे ही सडनली शेमस के साथ माउंटेन पे साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं। तो एज क्या करते हैं, जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो एज साइकिल से जब गिरते हैं तो नेक के ऊपर लैंड होते हैं, लेकिन नेक के ऊपर लैंड होने के बाद भी उनको फील होता है कि उनको कुछ हुआ नहीं, यानी उनको ना इंजरी ना कुछ हुआ ना नेक में। तो एज फिर से डॉक्टर के पास जाके जब अपना चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर को उनको बोलते हैं कि तुम्हारी नेक पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, फिर से अपना रेसलिंग करियर शुरू कर सकते हो। तो रेटेड आर सुपरस्टार एज ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद 2020 के रॉयल रंबर में सडनली रेटेड आर सुपरस्टार एज का जब म्यूजिक हिट होता है तो फैंस की
एक्साइटमेंट फैंस इतना खुश हुए थे उनको देख के कि हम सोच नहीं सकते कि रेडेड आर सुपरस्टार एज ने वापस अपना WWE में रिटर्न कर लिया है। और एज ने जब वहाँ पे रिटर्न किया तो फैंस काफी धमाल किया, जैसे कि उनकी रैंडी ऑर्टन के साथ जो फ्यूड देखने मिली हमें, वो भी काफी एपिक फ्यूड थी उनकी। जैसे कि रैंडी ऑर्टन के साथ उनका एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच देखने मिलता है हमें, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन के साथ उनका बैकलैश में हमें एक मैच देखने मिलता है। तो ये जो सारे मैचेस दिए रेडेड आर सुपरस्टार एज ने, ये काफी बेस्ट स्टोरी लाइन में काम किया। सब फिर ऐसा ही लगने लगा था कि एज अब चैंपियनशिप पिक्चर में आ जाएंगे और एज फिर से अपनी चैंपियनशिप जो रेन है उसको आगे लेके जाएंगे। तो एज फिर इसके बाद 2021 का रॉयल रंबर विन कर लेते, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया। फिर उसके बाद रॉयल रंबर विन करने के बाद वो रोमन रेंस को चैलेंज भी कर देते, डेनियल ब्रायन अपनी टांगा रखी मैच को ट्रिपल टेट भी कर देते। और ट्रिपल टेट करने के बाद सभी को लगा था एज यूनिवर्सल चैंपियनशिप विन कर लेंगे रोमन रेंस से, क्योंकि रोमन रेंस उस टाइम में न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। तो सभी को लगा था रोमन रेंस भी कुछ इतना ज्यादा भी हुआ नहीं था, तो रोमन रेंस हार जाएंगे वो मैच पे। और रेटेड आर सुपरस्टार एज ने रॉयल रंबर विन किया और इतने सालों बाद WWE में अपना रिटर्न किया है, तो उनको मे बी यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे दी जाए WWE की तरफ से। और फिर वो लाए अपनी पुरानी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि एज के लिए ही जानी जाती थी, खासकर पे वो गोल्ड वाली। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेड ऑफ द टेबल ट्रैवल चीफ रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटर्न करते हैं और वहां से चले जाते। फिर उसके बाद वो फिर से रेडेड आर सुपरस्टार है जिनको मनी इन द बैंक में चैलेंज कर दे, लेकिन वहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी टांग अड़ा देते और सेथ रॉलिंस के वजह से वहाँ पे भी वो चैंपियनशिप विन नहीं कर पाते। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप पे ही नहीं रुकी उनकी बात, वो ना ही वर्ल्ड चैंपियनशिप एक भी बार विन करते उसके बाद, ना ही वो मिडगार्ड चैंपियनशिप एक भी बार विन करते उसके बाद। यानी एज वापिस आए, सारी चीजें हुई। यानी WWE की अब उतनी जबरदस्त बुकिंग नहीं रह गई थी एज के लिए, जैसी बुकिंग उनकी पहले हो रही थी वैसी बुकिंग आज के टाइम में नहीं हो रही थी। तो एज WWE के साथ जब तक रहे, जब तक एक भी टाइटल विन नहीं करा और कुछ भी विन नहीं किया, और एज ने जैसा कमाल इसके पहले किया था वैसा कमाल अभी नहीं किया। उन्होंने स्टोरी लाइन काफी अच्छी दी, उसमें उन्होंने रेसलिंग काफी अच्छी की, उन्होंने जजमेंट डे जैसी फैक्शन को तक का बिल्ड करा। तो आप सोच के देखो एज ने कमाल तो काफी किया, सिर्फ उन्होंने चैंपियनशिप विन नहीं की। यानी ये एज का ही पर्सनल डिसीजन हो सकता है कि वो अब चैंपियनशिप विन नहीं करेंगे, सिर्फ वो WWE के साथ रहेंगे जब तक वो रेसल करना चाहते हो, जब तक रेसल करेंगे। उसके बाद WWE में उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जैसा कि उनका डीमन फिन बैलर के साथ जब मैच सेट करती है WWE हेल इन द सेल में, वो मैच भी काफी एपिक था। कई तरीके से डीमन फिन बैलर को रेडेड आर सुपरस्टार एज ने हराए थे। तब उनके सर में वो चेयर पटकते और चेयर पटकने के बाद उनको क्लियर तरीके से पिन करके विन निकालते हुए मैच में। इसके पहले डीमन फिन बैलर की स्ट्रीक को रोमन रेंस ने एंड किया था, लेकिन वहाँ पे टर्न बक्कल का कुछ इशू हो गया था, उस वजह से वो आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे एज ने उनको एकदम क्लियर तरीके से हरा दिया था, तो एकदम क्लीन तरीके से यहाँ पे हराया था उनको एज ने। और यहाँ तक कि डीमन फिन बैलर का सर भी फट गया था मैच में, उसके बाद उनको स्टिचेस भी लगे थे, यानी टाके लगे। फिर उसके बाद एज ने एक स्मैकडाउन के शो पे शेमस के साथ अपना लास्ट मैच रेसल किया और वो मैच से विन निकाला। और विन निकाल के एज ने तब को थैंक यू सो मच बोला, टाटा गुड बाय करके वहां से एज चले गए। फिर एज ने अपना डेब्यू किया 2024 में AEW में, और AEW में वो क्या कमाल कर रहे हैं आप सभी को पता है। और AEW में उन्होंने एक चैंपियनशिप भी विन की, जो कि उन्होंने WWE में नहीं किया, वो उन्होंने AEW में किया। फिर उन्होंने उनसे साथ जॉन मॉक्सली के साथ भी एक स्टोरी लाइन काफी बेहतर थी, और वो मैच भी काफी बेस्ट मैच बोल सकते हैं हम, क्योंकि AEW काफी ब्रूटिलिटी दिखाई जाती है, जैसे कि रेसलर लोग काफी ब्रूटिलिटी के साथ लड़ते हैं AEW में, जैसा WWE में नहीं होता है। तो शायद एज को भी कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ एक्सट्रीम लेवल में करना होगा, इसलिए एज ने AEW को ज्वाइन किया और अभी भी वो AEW के साथ ही है। तो आप सोच के देखो अभी और कितने कमाल कर सकते हैं। क्या आपको पसंद है रेटेड आर सुपरस्टार एज? और आपको पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता के जाना। और आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके AB फुल मूड फैमिली को ज्वाइन कर लेना। आपको हमारे चैनल में कुछ ना कुछ WWE से रिलेटेड या कुछ और टॉपिक्स में कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलते ही रहने वाला। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।